बाकी एक तो एसआई भर्ती आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रेस वही कि एक रिजल्ट निकालना है, बहुत लंबा पीरियड हो गया, मतलब 6 साल में कहाँ से कहाँ आदमी चले जाते हैं। तो ये कितना चैलेंजिंग रेस है और आपके ऊपर अभी प्रेशर भी बना रही है कि रिजल्ट में देरी होते, आप बोले हो नहीं करत हो नहीं करत हो। नहीं एक पीछे कहानी बताओ ना। मैं कहानी आपको बता दूं, मैं मतलब बात समझाया भी पूरा बात है। मैं तुमने शुरू में बता देते हो, तुम नाच को डरते हुए आते जाते, तुम्हारे सब मामला गड़बड़ हो जाती इसकी। हाँ मैं हाँ अब एमा भी गड़बड़ मतलब ये रही से कि जैसे बीएड डीएड के बात है, पिछला सरकार है, आप ये देखो कि सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दे रही है, हाँ, सिंगल बेंच है जी, कि जो प्राइमरी स्कूल है ओमा डीएड ही पढ़ा है, बीएड नहीं पढ़ा सके। सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच के निर्णय रही से ओखर बावजूद अगस्त 2023 में राहुल गांधी जी आ रही हैं, तो पिछला सरकार उनकर हाथ से 2900 लोगन ला नियुक्ति पत्र बांट दी जो बीएड वाले नहीं, तखतपुर बिलासपुर में, हाँ मुझे याद है, बीएड वाले मतलब बांट दिन। अब एजेंट बीएड वाले मतलब उन बांट दिन उनमें एक कंडी का जोड़ दिन न्यायालय का निर्णय मान्य होगा। हाँ, लिखा है आप चुनावी ढंग से मामला तो निपटा ले अपन रस्म करके हो समय, परंतु बाद में क्या हो गए, अब वो डबल बेंच भी विरोध में चल दी। तो जब सिंगल बेंच के पहली ऑर्डर रही तो आप ऐसे नहीं करना, ऐसे 3000 परिवार आज अधर्म हो गए जिसे नहीं होती। गलती कर पीछे भूपेश बघेल मानता हूँ सरकार क्या कर रही है। आप बोले बताओ कि कौन दिस नौकरी है, काबर दे दी भूपेश बघेल सरकार। जब सिंगल बेंच की ऑर्डर है, आप ऑर्डर क्लियर करा लो, क्लियर करा लो, जनता समझा दो कि भाई ऐसे ऐसे मामला में ऑर्डर क्लियर, आप लोग एलिजिबल ही नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो पा रहे, मतलब कोर्ट आपने परीक्षा ले ली है और इसलिए आपने भर्ती दे दी, जबकि कोर्ट का ऑर्डर स्टैंड है। तो कोर्ट का ऑर्डर अगर स्टैंड है तो आप उसको क्यों कर रहे हो भाई। अभी सेकंड बेंच पे चल रहा है, सिंगल बेंच का ऑर्डर है, सेकंड बेंच पे चल रहा है, डबल बेंच पे। अब डबल बेंच में अगर कोई निर्णय नहीं आया है तो आप अगर नौकरी दे रहे हो, भाई एडवर्स आ गया, आखिर आ गया, तो फिर अब कैसे हो गया। 3000 परिवार रो रहे हैं। कल मैं गया था उनके पास में, सबको चिंता है। मुख्यमंत्री जी तो यहाँ तक किए हैं कि उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में बात रखे, लेकिन नहीं हुआ। देखा जाएगा जो अब क्या होगा, फिर आगे क्या होगा उसको कैसे कुछ कह सकता है। वो कह रहे कि भैया हमें समायोजन कर दो, कुछ तो फार्मूला होगा। समायोजन कर दो मतलब फिर जितने अन्य लोग हैं जिनको और परीक्षाएं देनी, वो लोग क्या करेंगे। वो जो खाली युवा है, सबका मामला है ना, ऐसे उन लोग आपत्ति करेंगे, सब करेंगे, वो कर ही रहे हैं अभी भी आ करके सब लोग, लेकिन कोई ना कोई रास्ता माननीय मुख्यमंत्री जी निकालेंगे। क्योंकि कल मैं जब कार्यक्रम में उनके साथ गया था, तूता में गया था, आप लोग विधानसभा सत्र निपटने के बाद वो लोग धरने में बैठे हुए हैं, तूता में गए तो ऐसा लगा कि कोई अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में आया। मैं वीडियो इस मोबाइल में है, दिखा देता, सबके सब रो रहे भैया, सबके सब रो रहे। मतलब मैं खुशवंत भी है, वो भी आंखों में आंसू, मतलब मैं एकदम ऐसा लगा वाकई में कि कोई वाकई में शोक सभा में आया हूँ। सबके आंखों में आंसू और सब पूरे परिवार के आंखों में आंसू। वो आप जो बोले ना, तकलीफ तो है। अब गलती किसकी, भूपेश बघेल सरकार की, आपकी। मेरे हिसाब से मतलब आप तथ्यों के हिसाब से देख लो भैया, कागज उनको क्या जरूरत थी उस समय इन परिवारों को इस तरीके से लटकाने की। जो देखो सब आंसू रो रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, मैं इनसे मिला हूँ, पूछा हूँ, समझाऊँ, कितनों ने बताया कि मैं फला नौकरी छोड़कर आया, रेलवे वाले, मैं वो काम छोड़कर आया, मैं ये छोड़कर आया, सब छोड़ करके एक स्थायी नौकरी की तरफ सब लोग बढ़ गए। अब आज क्या हो गया देख लो। तो भैया आपको किसने अधिकार दिया था। एसआई भर्ती में ये लोग कई निर्णय होने थे, प्रशासनिक तौर पर भी और न्यायालय में भी अनेक पक्ष ऐसे थे, अनेक प्रकरण ऐसे लंबित थे जिनका पक्ष स्पष्ट कर लेना आवश्यक था। उनकी तरफ से हो ना हो, मैंने हमारे वकीलों से कहा था कि आप ये 4-5 जो प्रमुख प्रकरण है, इसमें क्या हो सकता है बताओ भाई। आज हम ज्वाइनिंग दे देते हैं, कल फिर कई नया नाटक इनके साथ मत हो जाए। तो उसमें 2 बातें होती हैं, एक तो पद भी फंस जाता है। मान लीजिए इनको ज्वाइनिंग देने के बाद कुछ गड़बड़ होता, तो पद फंस जाता, आप उस पद में भर्ती भी नहीं कर सकते, ये भी गड़बड़ हो जाता। पुराने लोगों ने जो कुछ आंदोलन वगैरह था, उनका भी एक भाव बना हुआ था। तो हमारे संगठन का निर्णय ये था कि अन्य जो लोग हैं उनको भी अवसर मिलना चाहिए भाई, इनको भी अवसर मिलना चाहिए, 2021 वालों को भी और 17-18 को भी, उनको भी मिलना चाहिए। इसलिए नए पदों का भी तुरंत ही सृजन कर दिए, सृजन करके, मैंने सृजन तो था ही पद का, उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया करनी थी, तो नियुक्ति की प्रक्रिया भी की और इसमें सारे पक्षों को जांच करके और दुरुस्त करके और फिर इसकी घोषणा की है।
तो उसमें विलम्ब लगता है। हाँ। अब वो कोई मानने को तैयार मानने नहीं होता है। तैयार, सबको और उस भाव समय तक मैं जल्दी उनको ये बोलूं कि फलाना विषय पर थोड़ी चर्चा चल रही है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका अध्ययन चल फिर रहा उस पर है, डिस्कशन चालू हो जाता है उनका, उस पर डिस्कशन होता है, वो तुरंत ही दौड़ के उधर चल देते, फिर विवाद होता आप लोग ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। जो बात सामान्य ढंग से समाप्त हो सकती थी, हो सकता था, वो बड़ी बन जाती, तो उसको बोलना भी मुश्किल है। अब इसलिए लेकिन आपको सुनना पड़ा इसके लिए काफी, मुझे सुनना पड़ा। अब लोग गाली वाली सब मतलब तमाम जगह पे वो तक बोले कि विजय शर्मा झूठ बोल रहे हैं, हाँ। सब कुछ बोले। मैंने कहा भी उन लोगों को, आप लोग बिल्कुल ये मत सोचो भाई, और गलत सोच रहे हो आप, अगर मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, बार बार बोलता रहा मैं। और उसका कारण ये था, उन चीजों के अध्ययन के बिना अगर मुझे ये स्पष्ट हो जाता कि इसमें गड़बड़ हो सकता है, इस केस में, मैं बिल्कुल रोकता उनको, बिल्कुल रोकता। कारण यह है कि विवाद नहीं, अभी जब कुछ नहीं, रिजल्ट एकदम शांत, भी नहीं, सब युवा भी मिठाई, आज भी मिठाई लेके आए थे आपके पास, रोज 2 लोग आ रहे हैं। हाँ भैया धन्यवाद, आपका बहुत सपना था ये वो। और इनके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, इनके ट्रेनिंग की प्रक्रिया, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, तुरंत ही कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ, इनके ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के साथ ही साथ नई प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई जी, SI की, उस पर भी काम कर रहे हैं। चैलेंजिंग परीक्षाओं में से एक था ये, सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ के इतिहास का, बहुत ज्यादा ना, मतलब वो आकर नाराज होकर मेरे साथ बोलते, मैं उनके साथ वो सड़क पर बैठे थे, सड़क पर बैठा, आपकी बंगले के बाहर में, याद है मेरे बंगले के बाहर में, मैंने कहा भाई अंदर चलो, नहीं जाएंगे, वहीं बैठ जाए, मैं भी वहीं बैठ गया उनके साथ, सबकी बात ये समझाने के लिए कि आप सरकार आपके पक्ष में कर रही है भाई, आपके हित में कर रही है, कुछ समझने का अवसर दीजिए। और इसलिए मैं बोलता था भाई, कोई टाइम नहीं पूछो, नहीं हो पाएगा तो फिर बोलोगे झूठ बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, क्योंकि इन सारी बातों में बड़ा ये होता है ना जी। बाकी आपके डिपार्टमेंट में और भी जो भर्तियां हैं, पंचायत विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट, तो आरक्षक की चली रही है भर्ती। पुलिस विभाग में 900 से अधिक पदों की भर्ती इसमें दी है अपन, 341 पदों के SI और ये भर्तियां और चल रही हैं। 6000 लगभग कांस्टेबल की भर्तियां चल रही हैं। नगर सेना में 500 नगर सेना की भर्ती चल रही है, 1500 नगर सेना महिला की भर्ती चल रही है। अभी हम फायर डिपार्टमेंट की अलग और वैकेंसी निकाल रहे हैं। मैं एक ही विभाग आपसे कह रहा हूँ जिसमें इतनी सारी वैकेंसियों पर काम चल रहा है, और बाकी अन्य विभागों में भी मतलब ये सरकार में वैकेंसीज पर बहुत काम चल रहा है। उस दिन बात भी हुई, मैंने कहा भाई एक ही कर दीजिए, और अगर संभव है तो सारे विभागों की परीक्षाओं को मिलाकर एक परीक्षा कर दीजिए, वो भी सही है, थोड़ा थोक भी दिखेगा, भी थोक भी दिखेगा लोगों को, वो भी एक रीजन।